अफसर नहीं सुनते तो ऐसी जगह भेजेंगे जहां सुननी पड़ेगी हर बात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रभारी मंत्री के बाद केशव से भी भाजपाइयों ने की अफसरों की शिकायत। पदाधिकारियों संघ की बैठक। प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के बाद भाजपाइयों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष भी अफसरों द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। डिप्टी सीएम ने पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद कहा कि अगर कोई अफसर बात नहीं सुनता है तो उसे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उसे हर बात सुननी पड़ेगी। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के पूर्व डिप्टी ने पहले जनप्रतिनिधियों से यूँ उनके बाद पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता की। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रशासन और पुलिस के अफसरों की मनमानी और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करने एवं उनकी बात न सुनने की शिकायत की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि वह आम लोगों की समस्याओं लेकर अफसरों के पास जाते हैं लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। जनप्रतिनिधियों की बैठक में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि सलोरी फ्लोर ओवर की ज़मीन के लिए सेना 48 की बजाय अब 55 लाख की डिमांड कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह लखनऊ जाकर इस मामले में अफसरों से बात करेंगे। करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद ने छेवकी स्टेशन के पास फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा उठाया। इस दौरान सांसद केसरी देवी पटेल ने डॉक्टर रीता जोशी ने मेयर अभिलाषा गुप्ता, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, गुरु प्रसाद मौर्य, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। उधर सर्किट हाउस में पूर्व विधायक दीपक पटेल, पार्षद आशीष गुप्ता, सुबोध सिंह, विनय मिश्र, अरुण केसरवानी, सुशील मिश्रा, दिलीप चतुर्वेदी, राजेश केसरवानी आदि ने भी डिप्टी सीएम से मुलाकात की। शंकरगढ़ में रिफाइनरी बनने की बंधी आस। मथुरा के बाद यूपी में एक और रिफाइनरी खोले जाने का रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है। प्रयागराज के शंकरगढ़ में रिफाइनरी में उलझी रिफाइनरी अब धरातल पर आ सकती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि शंकरगढ़ में रिफाइनरी बनेगी, इसके लिए नए सिरे से प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ रिफाइनरी बनने से प्रयागराज ही नहीं आसपास के ज़िलों में भी सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने कहा कि शंकरगढ़ रिफाइनरी के लिए कई वर्ष पूर्व 2000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो सका। इसी वजह से अब इसके निर्माण का नए सिरे से पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बनारसी तक कवर पथ बनाने की तैयारी। केशव के अनुसार प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए रविवार को 11 सितंबर को विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ एक अन्य बैठक होगी, जिसमें यहाँ की प्रस्तावित योजनाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से काशी तक कांवर पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए अलग से रूट बनाने के लिए सर्वे करने को कहा गया है। कुंभ के पहले एयरपोर्ट का हो जाएगा विस्तार, शुरू होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले कुंभ मेले के पूर्व एयरपोर्ट का विस्तार हो जाएगा। इतना ही नहीं, महाकुंभ के पर प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा मिल जाएगा और यहाँ से कई देशों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से
प्रस्ताव भेजा जा रहा है। शनिवार को यह बातें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। केशव ने कहा कि देश के घरेलू एयरपोर्ट में प्रयागराज को इस बार ग्राहक संतुष्टि मामले में 13वीं रैंक मिली है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ हवाई यात्रियों को संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी वजह से आज कुंभ से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में तय हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दर्जे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रिफाइनरी प्रयागराज के जनता को प्राप्त हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ये मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही ये रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद इसकी फाइलें आज तक हेरा गई। प्रयागराज इलाहाबाद की जनता आज तक इसकी इंतज़ार कर रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी का कहा हुआ कार्य इलाहाबाद की जनता देखेगी, रिफाइनरी उन्हें प्राप्त होगा? अब देखने की बात यह है, यहाँ के प्रयागराज की जनता इसके इंतज़ार में लगी है कि कब उन्हें रिफाइनरी का काम चालू होगा, कब उन्हें रिफाइनरी के काम में लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद रहेगी, काम मिलने का उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। बगल में एनटीपीसी है मगर बेकार है वो।